नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। प्रधानमंत्री आवास योजना आवासीय लोगों के लिए पक्के घर मुहैया कराने चलाई गई थी। साल 2015 में पीएम आवास योजना की शुरुआत की गई। लक्ष्य रखा गया था कि मार्च 2022 तक हर गरीब को पीएम आवास योजना का लाभ हर गरीब तक पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन जिम्मेदारों की अनदेखी और लापरवाही के चलते पीएम आवास योजना का लाभ पात्र हितग्राहियों को नहीं मिल पा रहा है। हालात यह है कि जिम्मेदारों की मिलीभगत से पात्र हितग्राहियों के स्थान पर अपात्रों को योजना का लाभ दिया जा रहा है। आज भी कई हितग्राही ऐसे हैं जो नियमों के फेर में फंसे हुए हैं और योजना का लाभ लेने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने को मजबूर है। स्वदेश न्यूज ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर लगातार योजना की पड़ताल कर रहा है, जहां योजना को लेकर कई खामियां सामने आ रही हैं। आज की इस खास रिपोर्ट में जबलपुर चलेंगे, जहां पीएम आवास योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई है। स्वदेश न्यूज पर पीएम आवास योजना की जमीनी हकीकत से आपको रूबरू करा रहे हैं। जबलपुर से पीएम आवास योजना की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से पीएम आवास योजना लापरवाही की भेंट चढ़ी हुई है। यहां पक्के आवास का सपना दिखाकर गरीबों के आशियाने तोड़ दिए गए हैं। ऐसे में अब योजना के हितग्राही अब दर दर भटकने को मजबूर हो गए हैं। अब पक्का घर के बदले गरीबों से मोटी रकम मांगी जा रही है, लेकिन जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर गरीबों को छला गया। उनके बने बनाए आशियाने ये कहकर तोड़ दिए गए कि उन्हें सरकार अब पक्के मकान बनाकर देगी। लेकिन इस योजना की जमीनी हकीकत यह है कि अब हितग्राही बेघर हो चुके हैं। योजना के नाम पर ऐसे गरीबों से उनके आशियाने छीन लिए गए हैं जो दिन भर मजदूरी कर अपना परिवार चला रहे थे और झुग्गियों में रह रहे थे। इतना ही नहीं, अब उनसे शासन के नुमाइंदे आवास देने के नाम पर हजारों रुपए मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की हकीकत जानने हमारी टीम जबलपुर के संजय गांधी वार्ड पहुंची। यहाँ रह रहे लोग कुछ साल पहले आशियाना बनाकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। अचानक प्रशासन की वक्र दृष्टि इन गरीबों के आशियाने पर पड़ गई और फिर इन गरीबों को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाकर आशियाने तोड़ दिए गए। अब हालात ये है कि ये गरीब अपना आशियाना पाने दर दर भटक रहे हैं। हमारी टीम ने जब इन बेघर लोगों से बात की तो उनका दर्द जुबां पर आ गया। अभी हम खड़े हैं कैंट विधानसभा के अंबेडकर वार्ड में। यहाँ भी आवास योजना पर पहली किस्त तो मिली है, लेकिन दूसरी किस्त अभी भी नहीं मिली है। आधा अधूरा मकान बना हुआ है। आइए बात करते हैं। जी बताएं, आप पहली किस्त मिली है, कहाँ, कौन सा वार्ड है, कहाँ रहते हो, क्या परेशानी है आवास योजना में? सामने देखिए। झंडा चौक से बोल रहा हूँ, अम्बेडकर वार्ड से। मेरी पहली किस्त मिली है और दूसरी किस्त नहीं मिल पाई है, जिसके कारण मैं कर्ज लेके ही जो कर रहा हूँ, अपने लेंटर हाइड कर रहा हूँ। और मैं बहुत किराए से हूँ, बहुत ज़्यादा किराया भी लग रहा है। अम्मा खुले में रह रही है। बस मैं चाहता हूँ कि मेरी दूसरी किस्त आ जाए तो मैं आगे का काम कर पाऊँ। कब से नहीं आ पा रही किस्त? मेरी कम से कम 5 महीना हो गया, 6 महीना हो रहा है। क्या परेशानी आ रही, क्यों नहीं मिल पा रही है? अब ये है तो मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ लोग अधिकारी आए थे जो हम नहीं थे, तो हमारे मिसिस थे, हमारा बच्चा था, उनसे बोलते रहे कि थोड़ा बहुत खर्चा पानी करो तो हम आपका पैसा भेजाएंगे। तो हमने बोला कि हम तो अभी हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन इसके कारण फिर भी नहीं आई किस्त। क्या करो, हमारे पास होता तो हम अपने से लगा के न कर लेते। हम कर्ज करके कर रहा हूँ अपना काम जैसे भी कर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतलाल चौधरी। बताएं भैया, किस तरह की दिक्कत आ रही है, कौन सा वार्ड है, क्या परेशानी आ रही है? पहली किस्त आई है, दूसरी नहीं मिल रही, कहीं कुछ परेशानी है, अधिकारी भी पैसा मांग रहे हैं। देखिए, चाहे वो कैंट हो, पूर्व हो, पूरे ज़िले में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। एक साल 1.5 साल के मकान अधूरे पड़े हैं। उनकी जो है लेंटर हाइट हो गई है। उनको जो है एक तरह का जो है छाया बनाने के लिए पैसा नहीं दे रही सरकार। और एक तरफ जो है जब वो आवेदन देते हैं, मतलब नगर निगम के चक्कर लगाते हैं, जिला पंचायत के, जनपद के चक्कर लगाते हैं, तो वहाँ से उनको और अवहेलना मिलती है, दुत्कार मिलती है। वो बेचारे अपनी मजदूरी छोड़ के जाते हैं। और यहाँ उनके जो दलाल हैं, जो वो सर्वे करने वाले हैं, यहाँ के किसी से 5,000, किसी से 10,000, किसी से 20,000 मांगते हैं।
हम चाहते हैं कि भाई एक तरफ तो जो प्रधानमंत्री जो है आवास योजना नाम है, प्रधानमंत्री जो है केंद्र से 60% पैसा भेजते हैं और 40% जो है जो राज्य सरकार वो देती है। लेकिन जब केंद्र सरकार पैसा दे रही है, राज्य सरकार जब पैसा दे रही है, तो गरीबों को तो भला होना चाहिए। तो गरीबों का भला नहीं हो रहा, बल्कि और उनको उजाड़ने का काम हो रहा है। हम ये मांग करते हैं कि पूरे शहर में, पूरे ज़िले में, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, जो गरीब लोग हैं जिनके पास झोपड़ी नहीं है, उनको झोपड़ी बनाने के लिए जो प्रधानमंत्री आवास का पैसा है, उनको एक मुश्त में, एक किस्त में मिले, जिसमें वो अपना जो है एक साथ बना के रहना चालू करें। अभी जो है यहीं बाजू में मोहनिया है, आप देखो पूरे जो है बना के तैयार हैं, लेकिन वहाँ खाली पड़ा है, बहुत सारे अधूरे पड़े हैं। जो सरकारी क्वार्टर खुद बना रहे हैं, वो नगर निगम बना रही है, वो आधे अधूरे पड़े हैं और सालों का प्रोजेक्ट है। यहीं जो है चक्रवर्ती बाई है, उनको जो है 1 साल पहले, यही जो अप्रैल और मार्च का महीना था, तब पैसा इनको मिला था। 1 साल से अधूरा पड़ा है। आपका नाम? मैं सरन चौधरी। जी बताएं, आपको किस तरह आवास योजना का आपको ही पैसा नहीं मिला? किस्त मिली थी, दोबारा किस्त नहीं मिली। हमारा यहाँ से ही पड़ा है भैया, लेंटर हाइट खड़ा है, 1 साल हो गए। बैसाख का मकान टूटा है हमारा, हम खुद किराए में रह रहे हैं, हमको बहुत दिक्कत जा रही। और जैसे पैसा नहीं आ रहा हो, पैसा के बोलते हैं तो कमीशन मांगते हैं, तो गरीब मन के कहाँ से दें? रहने को जगह नहीं है भैया, हमारे बहुत मुसीबत है। मेजर किराना स्टोर के पीछे रही थी हम और बहुत परेशान। जैसे बोलो वो ही नहीं किया तो कमीशन मांगते हैं भैया, तो कहाँ से दे दें हम तो नहीं दे पा रहे, तो हमारा पैसा नहीं आ रहा हुआ है। तो आपका नाम? हमारा पंखी बाई चक्रवर्ती नाम है। जी बताएं, आवास योजना में किस्त नहीं मिल पा रही, पैसा नहीं मिल रहा, अधिकारी भी पैसा मांग रहे हैं, क्या कहना है आपका? ये तो प्रशासन बहुत बचा स्थिति में रख कर दिया है। एक किस्त मिली, इसके बाद मकान अधूरे पड़े हैं। अब यहाँ वहाँ से मजदूरी करते हैं, सब मजदूरी करने वाले हैं। अब क्या करें, मजदूरी करने जाएं कि यहाँ अब जैसे तैसे करके करते हैं, कोई सिस्टम ही समझ में नहीं आता। आदमी कमीशन मांगते हैं। आवास योजना की पोल खुलती नजर आ रही है। मैं कैमरामैन से बताऊंगा कि ये देखो अधूरा मकान जो बना हुआ है, इसमें छत नहीं डली है, एक किस्त आ चुकी है, उसके बाद लोग परेशान हैं। ऐसे कई मकान हैं आवास योजना में कि पहली किस्त मिल चुकी है, किसी को दूसरी मिली तो तीसरी नहीं मिल रही है, आधे अधूरे पड़े हैं, 5-5 साल से इंतजार कर रहे हैं। लगातार देखा जा रहा है इस तरह की परेशानी आवास योजना में आ रही है। हम लोग पहले गोहलपुर में निवास करते रहे, जो कि झोपड़ी में, तो हम लोग की झोपड़ी तोड़ के नगर निगम ने पक्के मकान बनाए और बोले आप लोगों को फ्री में दिया जाएगा बनने के बाद। तो बनने के बाद फिर लॉटरी डली, लॉटरी सिस्टम में हम लोगों का नाम निकला। नाम निकलने के बाद उन्होंने आप लोगों को फाइनेंस सुविधा दी जाएगी। फिर हम लोगों ने बैंकों में फाइनेंस लगाए, आवंटन पत्र दिए नगर निगम ने, हम लोग उसके बेस पर बैंक में फाइनेंस लगाए। तो बैंक वालों ने हम लोगों को ओके करा कि आप लोग को लोन दिया जाएगा, सैंक्शन लेटर दिया। सैंक्शन लेटर के आधार पर नगर निगम ने हम लोग को रहने की अनुमति दी। तो हम लोग उसमें अभी निवास कर रहे हैं, मगर अब नगर निगम पलट रही कि हम आप लोगों को नकद पैसा लगेगा। नकद पैसा 3,81,000 कुछ रुपये, और हम लोग गरीब आदमी इतना नकद पैसा कहाँ से लाएँ? और फाइनेंस करने के लिए हम हाथ खींच लिए, अब फाइनेंस नहीं करेंगे हम लोग को नकद पैसा चाहिए। क्या लग रहा है आवास योजना के नाम पे आपको बोला गया, तो कई बार शिकायत कर चुके हैं? कई बार शिकायत कर चुके। पहले जो कलेक्टर थे माननीय अपना एलैया राजा जी, उनको भी शिकायत की थी हम लोगों ने। अभी फिर से आए आज शिकायत करने, और हम लोगों को धमकी दी जाती है कि आप लोग को मकान खाली कर दिया जाएगा, आप लोग का मकान दूसरों को नकद में भेज देंगे हम। तो हम लोग कहाँ जाएंगे, बेघर हो जाएंगे। संजय गांधी में रहते हैं, 2 साल से फार्म भर रहे हैं, अभी तक हमारा पैसा पास नहीं हुआ है। क्या परेशानी आ रही है, क्या क्यों नहीं? परेशानी यही आ रही, घर में जगह नहीं है। सोचे मिल जाता तो अपना घर मकान थोड़ा बहुत बनवा लेते, रहने की जगह हो जाती। सिर्फ चक्कर लगा रहे हो आप लोग? हाँ, चक्कर पे चक्कर लगा रहे, कुछ खल नहीं हो रहा अपना। इस बस्ती में कितने लोगों ने लगभग भरा है? बहुत से भरे हैं, नहीं मिल रहा कोई सुनने वाला? भी नहीं हुआ शायद। क्या लग रहा है आवास योजना जो है कैसी चल रही है, क्या है? अरे ऐसा ही है, ऐसे ही समझ में आ रही है। अपना कामयाब हो जाता तो और अच्छी बात रही। हम लोग जो ऑफिस जा रहे हैं, कलेक्ट्रेट जा रहे हैं, जमाने में जा रहे हैं, हम लोग की कोई सुनाई नहीं हो रही। एक जमाना हो गया यहाँ रहते, कम से कम 20-25 साल हो गया। गरीब इंसान है, रण बेवा इंसान है, गरीब हैं ना। हम लोग का वहाँ कोई फार्म के लिए 2 साल से हम लोग भटक रहे हैं, ना हम लोग का कोई सुन रहा है। जो सरकारी पैसा मिलना है तो उसकी भी कोई सुनाई नहीं है।
हम लोग इधर जोन ऑफिस से पहुंचाते हैं, कहीं तो पैसे के लाने बोलते कोई सुनाई ही नहीं हम लोग की। बताइए आप, हम लोग गरीब इंसान है, बेवा है, ना घर में लड़के हैं ना बच्चे, कोई है ही नहीं है। तो हम लोग की नहीं सुनाई तो क्या होगा बता। कलेक्टर जाते वहाँ भगाते हैं, उधर जाते वहाँ भगा देते, कहाँ कहाँ जाए बता। तो आवास योजना का लाभ मिल रहा है? कोई नहीं मिला लाभ मिला तो फिर क्या बात है। हम लोग को कहाँ कहाँ चक्कर लगा रहे हो आप लोग? जोन ऑफिस गए, वहाँ कलेक्टर जाते हैं, हर जगह तो जाते। बताइए आप। मैंने आवास योजना का फॉर्म भरा है, आज से साल भर हो गया भरे हुए, और अभी तक कोई उसकी कार्रवाई नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं गई है। हमें कोई चीज़ का लाभ नहीं मिला। मैं मकान अपना खोल के बैठा हूँ, किराए से रह रहा हूँ और मेरी स्थिति ख़राब है। मैं धंधा करता हूँ ठेले में, घर माली का। मैं इतना कमाता हूँ, मैं अपना चूल्हा जलाऊँ या किराया। यहाँ पर जितनी जगह पे भी आवास योजना के फॉर्म लोगों ने भरा, कुछ लोगों की पहली किस्त आई और कुछ लोगों की किस्त ही नहीं आई, और कुछ लोगों के पैसा पहली बार भी नहीं आए हैं। बस एक दिखावा रह गया है कि ये आवास योजना से कार्यक्रम चल रहा है और बहुत हाई तेजी से है, मतलब प्रोफाइल मतलब काम चल रहा है। इस चक्कर में अभी तक दूसरी किस्त तो मिली ही नहीं लोगों को। आधा लोगों की आई है, आधा अधूरा बना है मकान, आधा अधूरा छोड़ दिया गया है। हो सकता बारिश हो तो अगला कहाँ जाएगा ये पता नहीं। क्या दिख रहा है कि अभी भी काम रुका हुआ है, तो दिक्कत हो रही है? हाँ, दिक्कत तो होती होगी यार, जिनके घर में काम रुका है आधा तोड़वा के पूरा रख दिए, उसके बाद में परेशान हुए नहीं, कहाँ रहेगा। अभी सामने भी यही हाल है? सामने भी यही हाल है, सब जगह की यही कंडीशन है कि आवास योजना की दूसरी किस्त नहीं आई। बेघर हो चुके इन गरीबों की माने तो अब प्रशासन के नुमाइंदे इन्हें आवास देने के नाम पर हजारों रुपए की घूस मांग रहे हैं। अभी हम खड़े हैं गोहलपुर के लेमा गार्डन में आवास योजना के तहत, और आपको बताते हैं कि किस तरह की परेशानियां यहाँ पे लोगों को आई है। बताएं जी, किस तरह की परेशानी आ रही है आप लोग को? परेशानी का तो ऐसा है कि जब इन लोगों ने पीएसएम से हम लोगों का मकान तोड़ा तो नगर निगम ने यहाँ पे लाके छोड़ा था। इसके बाद यहाँ से खाली करवाया, यहाँ की सब बिल्डिंग की वायर पाइप सब कुछ चोरी हुई है इधर की, और इसके बाद इन लोगों ने नगद पैसा लिया है और कहते हैं कि हम आवंटन देंगे। अभी तक कोई आवंटन नहीं मिला इसका हमारे को। कौन सा क्षेत्र है ये? गोहलपुर लेमा गार्डन। क्या नाम है आप? मकबूल खान जी। जी बताएं, किस तरह का जो देख रहे हैं जितनी भी शासन की आवास योजना है उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो क्या कहना है आपका? मेरा ये सोचना है कि जितनी भी संस्कारधानी आवास योजना के जो मकान बनाए गए हुए हैं, विगत कई सालों से आवंटन योजना पेंडिंग पड़ी हुई है। वो तो अभी मैंने लोगों से बात करी, उसके पहले भी मेरे संज्ञान में बहुत सी जानकारी रही कि आवास योजनाओं का लाभ जो प्रॉपर लोगों को मिलना चाहिए वो ना ही फंडिंग की रिलीज़ हुई है। फर्स्ट फंड आया नहीं आया, परंतु इन्होंने अपनी जेब से पैसा देकर ये मकान लिए हैं जो आवास योजना के तहत आओ। 3.5 लाख, 3,80,000 ऐसे जिनका जैसा मैनेज होगा उस तरह से इन्होंने पैसे अपनी जेब से भरे हुए। तमाम गरीब बस्ती वाले लोग जहाँ तहाँ रहते तो उनको अगर इस परिसर में नेमा गार्डन में लेकर आए हैं तो एक ही बात रखी गई थी कि आपको मकान मूलभूत सुविधाओं के तहत दिया जाएगा, परंतु आज भी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा। मैं सरकार तंत्र से पूछना चाहता हूं कि क्या आपकी योजनाओं का लाभ इनको दे पाएंगे इस जन्म में कि नहीं दे पाएंगे? अगर दे पाएंगे तो ये लोगों के साथ क्यों गलत फहमी पैदा कर रहे हैं और क्यों इनके साथ गलत किया जा रहा है? ये गरीब है साहब, अगर गरीब को घर और पैसा नहीं दे पा रहे तो अपनी योजनाओं का लाभ बंद कर दीजिए। सिवाय आश्वासन के अलावा सरकार ने कुछ नहीं किया। ये जीता जागता उदाहरण, अगर इनकी जेब में पैसा आता तो ये अपनी जेब से पैसा जुटाकर इस मकान में नहीं रह पाते। आज भी ये लोग रोड में बहुत सी मूलभूत सुविधाओं के लिए यहाँ चोरी चमारी सब टाइप की बातें होती हैं, परंतु शासन का जो योजना का पूर्णतः लाभ है वो नहीं मिल पा रहा। वजह यह है कि अगर कानून सही होता ना तो मुझे नहीं लगता कि इनको किसी तरह से परेशानी। ये भी इंसान है और आम आदमी है, और ये लोग भी हिम्मत जुटा के एक साथ रहते हैं। और कोशिश यही होनी चाहिए कि इंसान की कदर होना, तो उस दिन बरोबरी से खड़ा करने की बात जो सरकार कर रही कि हम गरीबों को भी बड़ा कर सामान्य रूप से खड़ा करना चाह रहे हैं, परंतु तब आपके कागज़ कार्रवाई पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, परंतु हकीकत माता राम को जी जी बताएं किस तरह की योजना? जो मकान दिए गए नेमा गार्डन में हम लोग को रखे गए, बोले कि आप लोग को मकान दिया जाएगा, वो भी नहीं दिया ना। हम लोग की किस्त बांध रहे, कहते फाइनेंस ही नहीं कर रहे हैं, तो कैसे गरीब इंसान बच्चे पालेंगे कि 6-6 हज़ार रुपये देंगे हम लोग किस्त? शिकायत की आप लोगों ने कई बार? कई बार हम लोग ने शिकायत करे, हम लोग की शिकायत सुनी ही नहीं जाती है।
दर्ज नहीं होती है। क्या लगता है सरकार सिर्फ दिखावा कर रही, क्या कर रही है? यही दिखावा ही कर रही है। जब कोई योजना मिले या कुछ लाभ मिले तो उसकी बात अलग है, सहायता मिले। जब गरीबों के लिए मकान बने हैं तो 4 लाख इकट्ठा होंगे तो गरीब को बना देंगे अपनी जमीन खरीद के बना। कल हम सब जाने वाले हैं, समझिए अपना क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हो? नंबर ले मैं लड़ूंगा। जी बताएं क्या परेशानी है, कैसे करें? हम लोग का भी यही है कि हम लोग को तोड़ के यहाँ पे बता दिया गया, लेकिन अब बोल रहे हैं कि खाली करो नहीं तो कैश दो। कैश दो, 1 मुठ पैसा ला के देंगे। अब तो हम लोग किस्त बना देंगे, फाइनेंस करवा देंगे। कितना पैसा बोला गया था, आप क्यों नहीं दे रहे हैं, सरकार क्यों नहीं दे रही है, मतलब जिस तरह बताया? अब हम लोग को क्या पता, हम लोग को तोड़ के यहाँ बसा दिया गया है। अब और नगर निगम वालों ने खुद ही ला के हम लोग को छोड़े हैं यहाँ। नहीं मिल पा रही, सुविधा नहीं मिल पा रही है हम लोग को। हम तो फाइनेंस ही करवा दिया जाए बैंक के द्वारा। क्या नाम है आपका? जी बताएं, आप बताएं क्या? यहाँ हम आवास योजना में रहते हैं और हम लोग गरीब इंसान हैं। हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम 3 लाख 82,000 हम लोग ये चाहते हैं भैया देने के लिए ना ही नहीं कर रहे, पैसा दे दें मगर हमारा फाइनेंस करा दें, ऐसा करा दें कि हम गरीब इंसान किस्त दे पाए। भाई हमारे भी बच्चे हैं और हमारे भी घर का खर्चा है, उस इतना कि मतलब हम अपने खर्चे से बचा के और नगर निगम को दे पाए। हमारी इतनी हैसियत नहीं कि हम कैश करेंगे। और हम लोगों को बार हमें से ही बोला जाता है कि अगर कैश नहीं दोगे तो खाली हो जाएगा। तो अब हम लोग बताओ क्या करें, हम भी अति क्रिमिनल वाले हैं। जब हमको वहाँ से तोड़ के यहाँ बसाया गया है तो भाई हमारी मदद भी की जाए ना। कितने मकान होंगे, कितने लोग ऐसे होंगे जिनको ऐसे 100 लोग हैं बता रहे हैं, और लोगों ने तो कैश ले लिया भाई, जिसके पास उन्होंने कैश ले लिया। जो गरीब है उनके पास नहीं है तो वो कहाँ से कैश लेंगे? शासन की तरफ से कोई छूट नहीं मिली? कोई छूट नहीं मिली, नहीं अभी तक हम लोग का कुछ नहीं है। मार्च में हम लोग को 1 साल हो जाएगा, 4-5 महीने का हम लोग भटकते रहे, किराए से रहे। फिर अभी हम लोग ने फाइनेंस कराया और वो भी लगाया, सेंसर लेटर भी लगा दिए निगम में, बोले फाइनेंस हो जाएगा तुम्हारा। अब वो बैंक वाले फाइनेंस ही नहीं कर रहे, बोले निगम कागज़ नहीं दे रहे। तब उसमें हम लोग की कौन सी गलती है? हमारी तो कोई ऐसा नहीं, छोटी सी दुकान है इनकी। अरे लेने वाले ने भी तो ऐसे मेरे द्वारा यहाँ पर आई हूँ, 4 लाख रुपए मांग रहे हैं। हमारी हैसियत नहीं है क्योंकि मेरे आदमी ठेला चलाते हैं। ये हम चाहते हैं कि हमारा क्या कहते हैं बैंक द्वारा फाइनेंस की जाए और हम लोग 3-3.5 हज़ार रुपये दे सकते हैं किस्त, क्योंकि किराया भी इतना ही लग रहा है। बिल्कुल क्या कहते हैं सरकार हम लोग की नहीं सुन रही है, क्योंकि हम लोग कितने बार चक्कर लगाए हैं, हम लोग चक्कर लगाए हैं। क्या लगता है इस बार आप लोग किसको वोट देंगे? क्या वोट देने का मन लगा है कि नहीं देंगे? नहीं लग रहा है इस बार। अगर हमारी सरकार सहायता करेगी तो हम लोग देंगे वोट, हमारा कीमती है। अगर हम लोग वोट दे रहे हैं तो सरकार को भी हम लोग की बातें सुनना चाहिए और आगे देखना चाहिए। बिल्कुल सरकार नहीं देखती, लाइट कुछ नहीं है, पानी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जी बताएं किस तरह की? और भैया बहुत ज़्यादा चोरी चमारी इतनी ज़्यादा हो रही। मैंने बच्चे के पीछे मकान खरीदा कि थेरेपी करवा सकूँ मानसिक विकलांग में, लेकिन क्या हो रहा है आज मैं 3-3 हज़ार अगर लाइट का बिल भरूंगी तो मैं किराए से ना रहूँगी, यहाँ क्यों मरने आऊँगी? अगर मेरे पास इतने पैसे होंगे तो आज मेरी बच्ची का कोई भविष्य नहीं, मुझको नहीं दिख रहा है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है कि हर दूसरे से तीसरे दिन चोरियाँ हो रही हैं। एक दिन ऐसा नहीं जाता कि हम लोग चैन से रह पाए। नेता संगठन जो राजनीतिक संगठन है वो आते हैं तो क्या बोलते हैं? तो सरकार प्रशासनिक अधिकारी कोई ध्यान नहीं देता। यहाँ तक कि वीडियो में फोटो तक आ गई चोर की, पुलिस वाले बोलते दिख नहीं रहा है हमको क्लियर। क्या है ये सब? आज हम लोग कहाँ जाएं? आज मेरी मानसिक विकलांग बच्ची है, आप लोगों को खुद सोचना चाहिए कि हम लोग को तो और सेफ्टी देना चाहिए कि इस बच्ची को प्रॉब्लम है। कहाँ जाएं बताओ आप? थेरेपी करवाना चाहिए इसकी, कैसे करवाएं? अगर 3 हज़ार लाइट का बिल देंगे तो कैसे थेरेपी करवाएंगे? कैसे घर चल रहा है आपका? क्या अभी तक कैसे? हमारे मिस्टर कर रहे हैं बेचारे, जर्जर अवस्था है, मकान दिया हमने, कैश पैसा देने के बाद उस मकान में काम करवाया, वो भी ब्याज से पैसा लेके, आज हम वो टीसी कनेक्शन का पैसा दें कि ब्याज का पैसा दें कि आज हमें बच्ची की थेरेपी करवाएं? क्या करवाएं? हमारे घर में ढंग से खाने को भी नहीं, हम किसी से बोलता नहीं पा रहे, ना हम भीख मांग पा रहे हैं। तो वही गरीब लोगों को आवास की आस और योजना के काम पर जब स्थानीय जनप्रतिनिधियों से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र से मात्र 3 लोगों के लिए आवास सैंक्शन हुए हैं। उनमें भी कुछ विसंगतियां हैं। मसलन वो मकान बनाने के लिए किश्तों का इंतजार कर रहे हैं। 50% परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करता है। कच्चे मकान है, आवेदन बार बार करने के बाद भी ना जाने क्या कारण है कि
हमारे यहाँ के व्यक्तियों के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाते, रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। पिछले 2 सालों में सिर्फ 3 व्यक्ति को ही यहाँ पात्र किया गया और उनमें भी एक किस्त आई और उसके बाद दूसरी किस्तों के लिए लोगों ने अपने जब एक किस्त आती है तो जो नियम है उसका कि आपको प्लंट डालना है, अपने मकान को तोड़ना है और तोड़ के निर्माण करना है। 2 साल से लोगों के निर्माण के लिए बाट जोड़ रहे हैं मकान की दूसरी किस्त आ जाए तो वो अपना छत और लेंटर डाल लें ताकि उनको राहत प्रदान हो सके। वो बेचारे किराए से रह रहे हैं और इस स्थिति में है कि किराया भी देने के काबिल नहीं है। ना जाने ये सरकार क्या चाहती है, क्या नहीं करना चाहती, ये समझ से परे है। नहीं मिल पा रहा है। पहले आवास योजना का फार्म भरा था जिसका अभी तक कोई मैसेज नहीं आया। इसके बाद दोबारा फिर भरा मैंने, उसका भी मैसेज नहीं आया। ऐसे कई परिवार हैं यहाँ पे पानी चू रहा है तो उनके पास व्यवस्था नहीं है कि वो अपना मकान सुधार कार्य कर चुके हैं। जब कोई व्यवस्था मिल जाए उनको, मगर सरकार उसके तरफ भी ध्यान ही नहीं देती। तो वहीं कांग्रेस प्रधानमंत्री आवास योजना को छलावे की योजना बता रही है। उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना को उन्हीं के लोग और जिम्मेदार अफसर पलीता लगा रहे हैं। सरकार ने अपनी हर योजना में जो हितग्राही मूलक योजनाएं हैं उनमें अनिवार्यता कर दी बीपीएल कार्ड की, लेकिन बीपीएल कार्ड बन नहीं रहे और संभवतः इसीलिए बीपीएल कार्ड की अनिवार्यता भी की कि बनेंगे नहीं तो देना नहीं पड़ेंगे। सारी हितग्राही मूलक और जितनी पेंशन है सब में किया। अब जो आवास योजना के हितग्राही हैं वो यहाँ से वहाँ दर दर भटक रहे। और तो और उसके ऊपर जुल्म ये है कि नगर निगम नगर पालिका पे ये कह के कि पहले टैक्स जमा करो फिर इस योजना का लाभ मिलेगा। एक तरीके से ऐसे आर्थिक तंगी के दौर में भी लोगों से पूरे राजस्व की वसूली गरीबों से भी कर रही है सरकार, लेकिन उनको योजना का लाभ नहीं दे रही। कुल मिला के जैसे तैसे कोई सारी प्रक्रियाओं को पूरी करता है तो एक मामला सामने आ जाता कि अभी आपके नाम का पट्टा नहीं है, ना तो पट्टा दे रही है और ना ही बीपीएल कार्ड बना रही। ये तमाम ऐसी विसंगतियां हैं जिनके चलते हमें नहीं लगता कि सरकार गरीबों के हितों का चिंतन कर रही, बल्कि एक तरीके से दोहन कर रही है। सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय सब दिमाग दिखाने का काम कर रही है। सरकार संख्या दिखा रही है कि हमने इतने आवास दिला दिए, इतने लोगों को मिल गया है, तो क्या लग रहा है कागजी तौर पर चल रहा है आम जनता से? शिवराज सिंह दिन में जो कुछ कहते रात में उनको शाम को उनको खुद याद नहीं रहता कि कहाँ क्या घोषणा कर आए। इतनी घोषणा कर चुके हैं वो और इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं जिनका कोई आधार नहीं होता है। अब ये तमाम बातें हैं जिनका कोई आधार नहीं है। तो वहीं पीएम आवास योजना को लेकर महापौर जगत बहादुर सिंह ने भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि सरकार की लचर व्यवस्था के चलते लोगों तक योजना का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। भैया आवास योजना का काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं, उनको पैसा नहीं मिल पा रहा है। आवास योजना एक अच्छी योजना है, ये भी मुझे कहने में कोई दो मत नहीं है, परंतु आवास योजना का लाभ जैसा लोगों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। किसी की 1 किस्त आई है, किसी की 2 किस्त आई है, किसी के फॉर्म लंबित है और महीनों से जो लोगों के सालों से लोगों के फॉर्म जो है भरे हुए हैं वो लंबित है, लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। हम लोग लगातार सरकार से बात कर रहे हैं, प्रदेश सरकार को चिट्ठी भी लिखते हैं, नगर निगम से आग्रह भी करते हैं कि आप हमको पैसा भेजिए जिससे हम लोगों को लाभान्वित कर सकें। जो पात्र लोग हैं अगर उनको लाभ नहीं मिलना है तो कैसे काम चलेगा? जिसने अपनी नीचे की एक छत डाल ली है, जिसने छत डालना है बाकी की पूरी दीवार खड़ी कर ली है, अगर उसको पैसा नहीं मिलता है तो वो कब तक बाकी की दूसरी किस्त और तीसरी किस्त का पैसे का कब तक इंतजार करेगा? या तो वो 10% लोगों से ब्याज पे पैसा 10% महीने पर लोग ब्याज लेते हैं, लगाते हैं, लोग उनको पैसा उनकी वसूली होती है, परेशान होते हैं, कर्जों में दब रहे हैं लोग। मेरा सरकार से यही आग्रह है कि आप दूसरी और तीसरी किस्त जिनकी बकाया है वो तो तत्काल पूरी भेज दें,
नए केस भले ही 1 महीना रुक जाए, 2 महीना रुक जाए, ना ले, पर पुराने पूरा क्लियरेंस जितने एरियर्स हैं उसको क्लियर करें, जिससे आम जनता जो परेशान, उसकी परेशानी दूर हो। आपके पास भी कई शिकायतें आई हैं, इस तरह के मामले आए हैं? सैकड़ों शिकायतें आती हैं, लोग परेशान हैं और इस आवास योजना को लेकर आम जनता जितना लाभ नहीं है उससे ज़्यादा उनको परेशानी होती है। ये परेशानी दूर करने के लिए केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को बहुत तेज गति से काम करना पड़ेगा और पुराने जो लोग परेशान हैं, जिनकी दूसरी तीसरी किस्तें नहीं आई हैं, उसको तत्काल दिया जाना चाहिए। जबकि इस योजना से जुड़े अधिकारियों की माने तो जिले में आवास योजना के 16,000 मामलों में से तकरीबन 80% मामले सैंक्शन हो चुके हैं और बाकी पर काम चल रहा है। जबलपुर जिले में इस वर्ष आवास प्लस योजना में हमें कुल करीब 16,000 का लक्ष्य प्राप्त हुआ था और इनमें करीब सभी आवास सैंक्शन हो चुके हैं और हम अराउंड 80% कंप्लीशन पे भी है और हमारा लक्ष्य है कि हम ये 100% जो है इसी वर्ष में कंप्लीट करें। कुछ लोगों का किस्त को लेके है कि पहली किस्त नहीं मिली, दूसरी? ऐसा बिल्कुल नहीं है, पोर्टल के माध्यम से किस्त दी जाती है। तो जैसे ही व्यक्ति उस स्तर का आवास पूरा कर लेता है, उसकी फ़ोटो अपलोड होती है, जियो टैग फ़ोटो, तो किस्त अपने आप उसके खाते में। अब जिम्मेदार अफसर जो भी कहे, जो भी दावा करे, लेकिन पीएम आवास योजना की हकीकत किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में अब देखना यह है कि आवास योजना के नाम पर छले जा रहे इन गरीबों के दर्द पर मरहम कौन लगाएगा, कैसे इन गरीबों के बेघर होने का घाव भरा जाएगा। जबलपुर से सोमनाथ मिश्रा की रिपोर्ट।